बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या हो गया? कंस मर गया। अच्छा, ये कंस मारने की कथा हम लोग हर जगह सुनाते, और अगर ना सुना पाए तो लोग कहते कि ये कंस तो मरा ही नहीं। यथार्थ में कंस है क्या? जहां जहां कथा होती है कंस वध की कथा होती है, पर हमें तो लगता है अभी भी ये कंस जिंदा है। कंस क्रोध है, कंस काम है, कंस लोभ है, कंस अहंकार है। और मेरे भाई, इस कथा को सुनने के बाद हमारे हृदय में जो ये सारी चीजें बसी हैं, इन्हें मार दो तब लगे कि कंस मरा। कंस मरने के बाद उसके ससुर ने मथुरा पर चढ़ाई की, जरासंध ने। जरासंध 17 बार चढ़ाई करता है कई सक्षोणी सेना को लेकर, और उससे बचने के लिए भगवान ने द्वारका का निर्माण कर दिया। जो परमहंस होते हैं वो अपने शरीर को द्वारका बना लेते। द्वारका का अर्थ है द्वार धन का। द्वार यानी दरवाजा, का यानी कृष्ण। मथुरा रूपी शरीर के प्रत्येक दरवाजे पर कृष्ण को बिठाना ही द्वारका। यानी हमारी हर इंद्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। आंख कृष्ण को देखे, कान कृष्ण की कथा सुने, हृदय में कृष्ण का ज्ञान हो, तो यह शरीर ही द्वारका बन जाए। कहते हैं भगवान ने द्वारका में जाकर के 16,108 विवाह किए, और पहला विवाह रुक्मिणी के साथ किया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राज्ञासीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचाभवन पुत्रः, कन्नैका च वरानन। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनके यहां 5 लड़के और 1 कन्या का जन्म हुआ। रुक्मग्रजो रुक्मरथो, रुक्मबाहुरनन्तरः, रुक्मकेशो रुक्ममाली, रुक्मन्नेषा सुतां सती। ये 5 लड़के और रुक्मिणी 1 लड़की हुई थी। रुक्म चाहता था कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, क्योंकि ये जरासंध का अनुयायी था, राजा जरासंध का। पर राजकुमारी रुक्मिणी चाहती थी कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो। जब ये जरासंध को पता चल गया, रुक्मिणी को पता चला, तो राजा भीष्मक और रुक्मिणी को जेल में डाल दिया गया। अब कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था, तो जेल के अंदर से रुक्मिणी ने एक बढ़िया सुंदर पत्र लिख के एक ब्राह्मण को भेजा। उसका नाम था सुदेव, द्वारका के लिए। श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश महाराज के लिए विदर्भाधिपति महाराज भीष्मक पुत्री राजकुमारी रुक्मिणी का अभिवादन स्वीकृत हो। आगे समाचार यह है कि हम आपको अपने मन से पति के रूप में मान चुके हैं, और अगर आप हमें लेने आ गए तो ठीक है, अन्यथा हम अपने प्राणों को समाप्त कर लेंगे। और लिखा था, हम पक्षी तुम कमल दल, सदा रहो भरपूर,
ओ हृदय दया जन छाड़ियो, क्या नीरे क्या दू, कागज थोड़ा हित घना, सो अब लिखो न जाए, ओ सिंधु मध्य जल बहुत है, गगिरी नाही समाए। और ऐसा सुंदर पत्र लिख करके सुदेव को द्वारका भेजा। महाराज द्वारका में जब ब्राह्मण को देवता पहुंचे तो भगवान ने बड़ा स्वागत किया, अपने हाथों से चरण धोए और पूछा, जिस राज्य में आप रहते हैं वहां सब ठीक है, वहां तुम्हारे धर्म की रक्षा होती है कि नहीं? हाँ महाराज, वहां मेरे धर्म की रक्षा होती है। तो महाराज ये बताइए कैसे पधारे? बोले राजकुमारी ने एक पत्र दिया है। भगवान ने वो पत्र पढ़ा और सुदेव से कहा कि जाओ विप्र देवता, रुक्मणी से कहना जिस समय तुम गिरिजा पूजन के लिए आओगी हम तुम्हें लेने के लिए मंदिर में आ जाएंगे। हमारे यहाँ की एक पद्धति है, जब लड़की का विवाह होता है तो उसके पहले देवी पूजा के लिए लड़कियां जाती हैं, आज भी जाती हैं। देवी पूजा के लिए जब रुक्मणी गई तो चारों तरफ सेनाएं लगी थी, क्योंकि शक था कि कहीं द्वारकाधीश रुक्मणी को न ले जाए। पर जो ही ये पूजन के लिए गई बहुत प्रार्थना की मां की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी सुख दाता, जगत जननी दामिनी सुख दाता। हे मां मेरे ऊपर कृपा करो। बहुत प्रार्थना की, भगवान आते नहीं दिखे तो बड़ी चिंतित हो गई। उसी समय किसी सखी ने कहा, अरे सुकुमारी जी द्वारकाधीश आपको लेने के लिए आ गए। पूज गौर जब ही चली, एक कहती अकुलाय, सुन रुक्मणी आए हरि, देख ध्वजा फहरा। भगवान ने आवाज लगाई तो रुक्मणी ने सारे परिवार को छोड़ा और दौड़ लगा के रथ पे खड़े हो गए। भगवान ने ऐलान किया, अरे ओ राजा रुक्म के दूतों, कह दो तुम्हारी बहन को लेकर के द्वारकाधीश जा रहे हैं, अगर कोई रोक सके तो रोक ले। तो महाराज बड़ा युद्ध हुआ, यहां तक कि रुक्मी पास में पहुंच गया तो रुक्मी को ही पकड़ करके इन्होंने रथ में बांध लिया। और जो ही रुक्मी को रथ में बांधा, उसी समय दाऊजू आगे बोले, भैया रिश्तेदार को छोड़ दो। रुक्मणी ने भी प्रार्थना की, कहते हैं बगैर साले की ससुराल अच्छी नहीं होती, इसलिए श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना है कि भैया को छोड़ दो। सो रुक्मणी को छोड़ तो दिया गया, पर बेचारा रुक्मणी कुंडलपुर में बस गया, लौट के विदर्भ नहीं गया। और हम भाग्यशाली हैं, जहां वो बसा था ये वही कुंडलपुर है, हमारे ही दमोह डिस्ट्रिक्ट में है ना। ये रुक्मी यहीं रुका था, यहां से लौट के नहीं गया रुक्मी, शर्म के मारे कि मेरी बहन को द्वारकाधीश ले गए, इसलिए कुंडलपुर बसा लिया इसने।
भगवान द्वारका ले गए और सबसे पहला विवाह रुक्मणी के साथ हुआ भगवान का। रुक्मणी प्रथम पटरानी हुई। ऐसी भगवान की 8 पटरानियां थी। समय कम है इसलिए हम संक्षिप्त में बता दें आपको, सुदामा चरित्र की भी कथा होना है। दूसरी पटरानी सत्यभामा, तीसरी जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 पटरानी थी। और 16,108 नरकासुर को मार करके भगवान लाए थे। जब नरकासुर का वध किया तो 16,000 रानियों से भगवान ने, राजकुमारियों से कहा था, आप जिसको पति के रूप में चाहती हो वहां चले जाओ। भगवान ने यहां कोई गलती नहीं की। कोई कहे कि भगवान इतनी सारी नारियों को लेके आ गए, तो भगवान ने सबसे पूछा था कि अगर कोई किसी को पति के रूप में चाहता है तो वो यहां से जा सकता है। पर उन राजकुमारियों ने कहा कि महाराज, जिसका हरण हो गया है उसे कौन घर में रखेगा, इसलिए हम सारी की सारी राजकुमारियां मरने को तैयार हैं। तो भगवान ने कहा, तुम अपनी मृत्यु ना करो, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हुई। अध्यात्म अर्थ अगर समझो तो कृष्ण ब्रह्म है और 16,000 जो रानियां हैं वो ऋचा है वेद की। ऐसे 16,108 रानियां भगवान के यहां रही। और कोई आज का आदमी सोचे कि साहब भगवान ने तो इतने विवाह करवाए थे, तो हमें 1-2 करवाने में क्या है, ये गलत बात है। भगवान उन 16,000 रानियों के यहां अलग अलग दिखाई देते थे। एक बार नारद जी ने परीक्षा की के देखे तो भगवान इतनी नारियों के यहां रहते कैसे। तो रुक्मणी के यहां गए, भगवान सो के उठ रहे थे। सत्यभामा के यहां गए, दातून कर रहे थे, कहीं कलेऊ कर रहे थे, कहीं यज्ञ कर रहे थे, कहीं हवन कर रहे थे। भगवान अनेक रूप धारण करके हर स्त्री को ऐसा लगता था जैसे कन्हैया हमारे ही घर में रहते। तो इस प्रकार भगवान के 16 विवाह हुए, 16,108 विवाह हुए। और उस समय भगवान ने एक अतिथि सेवा का बहुत सुंदर उपाख्यान दिया।